तो मूवी की शुरुआत स्कूल बसों से होती है। उन बसों के अंदर सिर्फ लड़कियां होती हैं। इन सभी लड़कियों में हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम मित्सुको है। वो बाकी लड़कियों से अलग है क्योंकि वो मजे करने की बजाय अपनी डायरी में कुछ लिख रही होती है। वहां उसकी दोस्त उसे डायरी लिखना छोड़कर मजे करने के लिए कहती है। तभी अचानक मित्सु का पेन नीचे गिर जाता है। जैसे ही वो उसे उठाने के लिए झुकती है, तभी दोनों बसों में बैठी लड़कियों का सिर अचानक कट जाता है। मित्सु बच जाती है क्योंकि वो नीचे झुकी हुई थी। इस भयानक दृश्य को देखकर वो घबरा जाती है। दरअसल एक हवा का झोंका उन सभी को काट रहा होता है, जो अब मित्सु के पीछे पड़ जाता है। मित्सु उस हवा से भागती है। भागते हुए उसे आगे कुछ लड़कियां दिखाई देती है। वो उन्हें नीचे झुकने के लिए कहती है, लेकिन इससे पहले कि वे समझ पाती, हवा उनमें से 3 को काट देती है। मित्सु एक लड़की को धक्का देकर बचा लेती है। वो लड़की भी ये सब देखकर हैरान होती है। तभी वहां कुछ लड़कियां साइकिल चला रही होती है। मित्सु और वो लड़की उन्हें रुकने के लिए कहती है, लेकिन वे नहीं रुकती और हवा उन्हें भी काट देती है। मित्सु की साथी लड़की को भी हवा काट देती है। मित्सु फिर से अकेली हो जाती है और जंगल की ओर भागती है। जंगल में नदी के किनारे उसे बहुत सारी लाशें मिलती है। वो समझ जाती है कि हवा ने ही उन्हें काटा है। वहां उसे एक साफ स्कूल ड्रेस दिखाई देती है। वो अपना हाथ मुंह धोकर उसे पहन लेती है। इसके बाद वो जंगल से होते हुए स्कूल पहुंच जाती है। वहां उसकी दोस्त अक्की होती है। मित्सु उससे घबराकर पूछती है कि क्या वे एक ही स्कूल में पढ़ते हैं। तभी हवा का झोंका आता है और मित्सु अंदर भाग जाती है। अक्की उसके व्यवहार से परेशान होती है। मित्सु उसे सारी घटना बताती है, लेकिन अक्की को यकीन नहीं होता। वो उसे खिड़की के पास ले जाती है और कहती है कि हवा तो नॉर्मल है। मित्सु को लगता है कि सब कुछ ठीक हो गया है। लंच टाइम में मित्सु और उसकी दोस्तें टीचर को चकमा देकर जंगल में एक झील के किनारे पहुंचती है। वहां वे मजे करती है। एक दोस्त झील में पत्थर फेंकती है। तभी एक मगरमच्छ उसे खा जाता है, लेकिन ये सब उनकी कल्पना होती है। वे वापस क्लासरूम में आ जाती है। मित्सु जब अपनी सीट पर बैठती है तो उसे एक तकिया दिखाई देता है। जैसे ही वो उसे उठाने के लिए झुकती है, टीचर मशीन गन लेकर आती है और सभी को गोलियों से भून देती है। मित्सु फिर से बच जाती है। वो अपनी दोस्त के साथ भागती है, लेकिन टीचर उसकी दोस्त को मार देती है। स्कूल की बाकी लड़कियां भी भागने लगती है, लेकिन हवा उन्हें काट देती है। सिर्फ मित्सु बचती है। वो एक पुलिस स्टेशन में पहुंचती है। पुलिस अधिकारी उसे अजीब नाम से बुलाती है और कहती है कि आज उसकी शादी है। मित्सु जब मिरर में अपना चेहरा देखती है तो वो बदला हुआ होता है। पुलिस अधिकारी उसे शादी में ले जाती है। वहां बहुत सारी लड़कियां उसे बधाई देती है। मित्सु अंदर जाती है और वहां उसे अक्की मिलती है। वो उससे पूछती है कि ये सब क्या है। अक्की कहती है कि वे किसी के कंट्रोल में है। अक्की उसे शादी की ड्रेस पहनाकर चर्च में ले जाती है। वहां दूल्हे के रूप में एक सूअर होता है। मित्सु उसे कांच की बोतल से मार देती है। वो और अक्की मिलकर वहां से भाग जाती है। भागते हुए मित्सु मिरर में देखती है कि वो एक दूसरी लड़की बन चुकी है, जो एक रेसर है। कुछ लड़के उसे कहते हैं कि वो रेस नहीं जीत पाएगी। मित्सु बिना सोचे भागना शुरू करती है। उसे अपनी कुछ दोस्तें मिलती है, जो उसे कहती है कि उसे इस दुनिया को छोड़कर जाना होगा। मित्सु एक जगह पहुंचती है जहां एक लड़की उसे अंदर ले जाती है। वहां बहुत सारी लड़कियां स्कूल ड्रेस में खड़ी होती है। वो लड़की मित्सु को बताती है कि ये सभी लड़कियां मर चुकी है और अब उसे भी मरना होगा। वो लड़की मित्सु पर हमला करती है, लेकिन अक्की आकर उसे बचा लेती है। अक्की मित्सु से कहती है कि वो अपना नाम बोले। जैसे ही मित्सु अपना नाम बोलती है, वो अपने पुराने रूप में आ जाती है। अक्की उसे कहती है कि उसके जाने का वक्त आ गया है। वो मित्सु से कहती है कि वो उसके हाथ में लगी वायर्स को खींचे, जिससे वो मर जाएगी और मित्सु असली दुनिया में पहुंच जाएगी। मित्सु ऐसा करने से मना करती है, लेकिन अक्की के जिद करने पर वो वायर्स खींच देती है। अक्की के 2 टुकड़े हो जाते हैं और उसके अंदर से चमकदार रोशनी निकलती है, जो एक दरवाजा बनाती है। मित्सु उस दरवाजे से गुजरती है और एक अलग दुनिया में पहुंच जाती है, जहां सिर्फ आदमी होते हैं। वहां उसे अपना पोस्टर दिखाई देता है। एक लड़का उसे बताता है कि वो अब फ्यूचर में आ चुकी है। ये सुनकर मित्सु बेहोश हो जाती है। जब उसे होश आता है तो वो एक बूढ़े आदमी के पास होती है। वो देखती है कि वो आदमी रिमोट से लड़कियों को कंट्रोल कर रहा है और टीवी पर वीडियो गेम खेल रहा है।
वो मित्सु को बताता है कि वह भी इस गेम का कैरेक्टर है और पहले मर चुकी थी, लेकिन उसने उसे दोबारा गेम में डाला है। तभी एक लड़का मित्सु को बुलाता है। मित्सु को अपनी दोस्त की बात याद आती है कि उसे अपनी डेस्टिनी को हराना है। वो लड़के का गला दबाने लगती है और कहती है कि वो अब और नहीं खेलेगी। इसके बाद वो खुद को मार लेती है। दूसरे गेम के कैरेक्टर भी खुद को मार लेते हैं। अगले सीन में मित्सु को बर्फ में पड़ा हुआ देखा जाता है। वो उठकर भाग जाती है। मित्सु अब वीडियो गेम की दुनिया से निकलकर अपनी असली दुनिया में पहुंच चुकी होती है। इसी के साथ मूवी खत्म हो जाती है।